मित्रों, आज देश के दो प्रदेशों में, एक छोटे प्रदेश झारखंड में और एक महाराष्ट्र जो देश की कहा जाए तो आर्थिक राजधानी और आर्थिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे दो जगह विधानसभा के चुनाव हुए और बाकी ढेर सारे करीब 48-46 उपचुनाव हुए और उन सबों के रिजल्ट आए। मैंने इसके पहले झारखंड और उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन की 9 सीटें और महाराष्ट्र की सभी सीटों के मैंने वीडियो डाले और मुझे जो अपना जो अनुमान था उसमें मैंने झारखंड और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में तीनों जगह मैंने भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए दिखाया। झारखंड में हमारा जो प्रेडिक्शन था वो गलत हुआ, लेकिन बाकी दो जगहों पर प्रेडिक्शन जो है और वोटिंग परसेंटेज भी महाराष्ट्र में मैं जितना बोला था लगभग उसी के आसपास में आ जाए। तो सबसे पहले तो ये हम जाने कि हम झारखंड की बात कर लें कि झारखंड में क्या हुआ और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी क्यों चुनाव हार गई। देखिए, लोग झारखंड में और महाराष्ट्र में दोनों के चुनाव जो नतीजे हैं वहाँ पे मैया योजना झारखंड में और लाड़की योजना जो है महाराष्ट्र में, इन दो योजनाओं को बड़ा बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है, जबकि हकीकत कुछ और है। ठीक है, ये योजनाएं जरूर कुछ न कुछ सपोर्ट की होंगी, लेकिन मुख्य जो चुनाव के जो नतीजे आए हैं ये इससे बिल्कुल इतर हैं, जो है उसके फैक्टर अलग हैं। झारखंड में देखिए, जब हेमंत सोरेन जब जेल गए तब से एक उनके प्रति जो आदिवासी समूह का जो एक लगाव था वो कुछ ज़्यादा बढ़ा और जितना लंबा वो सफ़र किए जेल के अंदर जो है वो उतनी ही उनके प्रति जो है एक विचार मन में जो है और आदिवासियों का एक एकता के रूप में वो बढ़ता गया। और वह जब जेल से छूट करके आए और दोबारा मुख्यमंत्री बने और तब से देखा जाए तो एक आदिवासी झारखंडी का जो एक रूप होता है वो उनके साथ और आदिवासी अस्मिता को लेकर के सारे आदिवासी जो है वो एक जगह हो गए। और जो दूसरा जो फैक्टर था कि ये जो बटोगे कटोगे वाला जो नारा लगा और बाहर के घुसपैठियों का जो नारा लगा झारखंड में, धर्मांतरण को लेकर के लगा और वहाँ से जो असम के मुख्यमंत्री थे वो भी डेरा डाले हुए थे। ये वो कट्टर जो है वो मुस्लिम विरोधी कहे जाते थे, इसलिए वहाँ का जो मुस्लिम समाज था पूरा का पूरा वो जो उनका सेंटिमेंट एकदम जो है वो झारखंड जो जेएमएम था उसके साथ था। ये दो मुख्य कारण थे जो भारतीय जनता पार्टी को वो नीचे ला दिया। जो है जेएमएम, अगर आदिवासियों की संख्या वहाँ करीब करीब 26% है और मुसलमानों की जो संख्या है करीब 15% वो है। 14.5% तो वैसे सेंसस में कहा जाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि करीब करीब 18% वहाँ पे वो उनकी जनसंख्या है। तो दोनों को ही अगर जोड़ दिया तो करीब 44% का ये वोट बैंक हो जाता है। इसमें कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी ने सेज नहीं लगा पाई। दूसरा कारण मैं बताऊं कि जैसे कि हम लोग का आकलन ये था कि इस बार जो है आजसू का भी जो सुरेश महतो थे और जो मरांडी साहब थे, ये पिछले बार अलग अलग लड़े थे और इन दोनों के पास करीब करीब 12% वोट था। तो इस बार लगा कि 12% वोट हो और 33% के आसपास भारतीय जनता पार्टी, तो ये लगभग जो है 45-46% वोट हो जाता है और ये जो है आसानी से चुनाव वहाँ जीत जाएंगे। चुनाव में हुआ क्या कि जो मरांडी का वोट था वो भी जेएमएम को चला गया और आजसू का वोट जो पिछले बार जो पाए थे 8%, वो जो है वो इस बार की अभी जो रिजल्ट आया है उसमें 3.5% 4% के आसपास उनका वोट हो गया है। तो पूरा का पूरा देखा जाए तो आदिवासियों का पूरा वोट जो है वो जेएमएम में चला गया और मुस्लिम वोट मिल जाने से ही वहाँ के चुनाव जो है समीकरण जो है वो उनके पक्ष में चले गए। ये दो जो है मेन कारण थे झारखंड में चुनाव वहाँ के जीतने के। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने वो सीटों पर जो लड़ी थी, हमें लग रहा है कि अब इनको वहाँ का जो रवैया है उसको बदलना पड़ेगा और ये जो बाकी जो सीट शेयरिंग करते हैं चाहे कभी आजसू के साथ कभी किसके साथ, अब इनको हमें लगता है कि अगर अकेले चुनाव लड़े तो ज़्यादा बेहतर है और साथ में जेएमएम को भी अकेले लड़ करके, अगर कांग्रेस जितनी सीट ली थी अगर उन सीटों पर भी अगर जेएमएम अपना कैंडिडेट खड़ा करती तो हो सकता था कि जेएमएम की सीट और ज़्यादा आती। तो आने वाले समय में देखिए एक परिवर्तन ये भी हो सकता है कि जेएमएम ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी
ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे लड़े, और तब जो है वो एक तरफ से दोनों की लड़ाई जो है वो ज़्यादा बढ़िया होगा। किसी किसी पे वो निर्भर रहेंगे तो ये रिजल्ट गड़बड़ होगा। तो ये झारखंड में जो चुनाव जीतने के, ये मुझे हमको लगता है कि ये दो कारण थे कि वोट शिफ्टिंग जो है आदिवासियों का पूरा एक तरफ हो गया, मुसलमानों का एक तरफ हो गया, और ये करीब करीब वोट 45-46% होता है। ये बात सही है कि कुछ डिसिडेंट होते हैं, हर पार्टियों में होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को के अंदर जो एक यूनिटी होनी चाहिए नेताओं में, वो वहाँ पे नहीं थी, और जेएम के पास बहुत यूनिटी की जरूरत थी। उनका वोटर इस तरह का था वो कि यूनाइट हो गया, इसलिए झारखंड में आसानी से चुनाव जीत गई वहाँ पे विपक्षी पार्टियाँ। महाराष्ट्र में क्या हुआ देखिए जो है, महाराष्ट्र में जैसे कि हमने जो वीडियो अपने डाला था उसमें मैंने ये हमारा जो आकलन था कि मैंने 95 सीट बीजेपी, 95 +- 7 किया था, यानी कि 102 का मेरा आंकड़ा था, 102 जाएगा। और 55 इसका ये शिवसेना शिंदे का 55 +- 6 का मेरा आंकड़ा था। और अजीत पवार को मेरा आंकड़ा था 25 +- 5 या 6, इस तरह से कहा। तो शिंदे का जो सीट है करीब करीब तो उतना ही आया, लेकिन बीजेपी का जो है वो सीट जो है बहुत बढ़ गया। और ये अजीत पवार का भी जो है, मुझे सबसे ज़्यादा जो आश्चर्य लगा है, हालांकि सीटें तो बीजेपी की बढ़ी हैं, ये भी आश्चर्य की बात है, लेकिन मुझे जो वोटिंग परसेंटेज को देख के मैं अभी जो आंकड़ा मैं देख रहा था उसमें मुझे अजीत पवार का जो सीट जो बढ़ा था ये बहुत आश्चर्य किया है। इसको हालांकि बहुत कम लोग हैं जो रेखांकित कर रहे हैं। करीब करीब 26.5% के पास आज भी बीजेपी इस चुनाव में भी जो रिजल्ट निकला है आज का, उसमें वोट पाई है। जबकि लोकसभा के चुनाव में जब अजित पवार का जो वोट करीब 3-3.5% था, वो करीब 9% हो गया, यानी कि 5.5-6% वोट बढ़ गया है। शरद पवार जो 10.80% वोट पाए थे, उनका 11-11.25% वोट है, यानी कि उनके उनके वोट में कोई इजाफा नहीं हुआ है। उल्टे अगर देखिए, अगर कांग्रेस का, तो कांग्रेस करीब 12.5%, यानी कि 5% का वोट जो कांग्रेस को घट गया। और शिवसेना जो 16-17% वोट पाई थी, वो जो है 10% आ गया, यानी कि 5-6% वहाँ वोट घट गया। तो ये जो दोनों दोनों पार्टियों का वोट घटने से, और चूंकि कांग्रेस का और बीजेपी का डायरेक्ट जो फाइट थी, इसलिए वोट कम पाने के बाद भी वो मार्जिन जो है, वो चुनाव जो है बीजेपी जो है उनकी सीट जो है वो ज़्यादा आ गई। और अजित पवार की भी सीट इसलिए आ गई क्योंकि इनकी लड़ाई जो है वो जहाँ जहाँ इससे हुई, अपने मतलब कि शरद पवार वाली पार्टी से जो है, वहाँ वहाँ उसको बाकी का जो कांग्रेस का जो वोट था वो इधर शिफ्ट हुआ। इसलिए जो अजित पवार की जो हम लोग सोचते थे कि कम सीट आएगी, ये भी सीट जो है ज़्यादा बढ़ गई। और शिवसेना जो शिंदे वाली थी, उसका तो लगभग जितना हम लोग सोच रहे थे उतना ही आया जो है। तो ये जो है बेसिक जो है वोट कहाँ से ट्रांसफर हुए हो, इसको ध्यान में रखिएगा, तो ये समझ में आएगा कि चुनाव वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का तो उतना ही रहा, लेकिन कांग्रेस के वोट के कम हो जाने से ये फ़ायदा जो है वो अजित पवार को भी हुआ। और ये एक तरह से देखा जाए तो ये भाजपा को भी हुआ। तो ये तो वोटों का बंटवारा से हुआ। अब सवाल उठता है कि ये सब कैसे हुआ। देखिए, मेन चीज़ जो यहाँ वो जो लड़की जो जना जी की बात कर रहे हैं ना, ये देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिंदे साहब ने 2-2.5 साल जो सरकार चलाएं, स्वच्छ सरकार चलाएं, और इससे लोगों में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये जो है, चूँकि जो 2024 का जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी एक तरह से देखा जाए तो चुनाव नहीं जीत पाई। इसलिए वहाँ के लोगों का भी एक खींच था कि हम लोगों ने जो गलती किया है, ये मौका है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छे तरीके से हम लोग जो है चुनाव में उनको एक विजय दिलाया जाए जो है। ये हुआ क्यों? जब 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें जो संविधान बचाओ में जो राहुल गांधी का जो ये नारा था, झूठा नारा कहा जाए, तो उसमें वो सारे के सारे जो दलित वर्ग है वो चला गया था कांग्रेस की तरफ। इस बार के चुनाव में ठीक उल्टा हो गया है। पूरा जो दलित समूह है और ये वो आदिवासी समूह, ये देखा जाए तो वो वहाँ से कांग्रेस से विमुख हो गया। और जब कांग्रेस से जब विमुख हुआ है, तो वो जो है वो अजित पवार और जो ये जो शिवसेना है, इनकी वाली सारी शिंदे वाली,
इधर की तरफ जो है इनका झुकाव हो गया है। तो ये करीब 4% उधर गया था, 4% जब इधर आया तो ये 8% का एक अंतर हो गया। तो एक तो ये एक कारण तो ये था कि दलितों का, आदिवासियों का ये इधर आ जाना। जो दूसरा कारण था कि देखिए मराठा आरक्षण का ये मामला था पहले से ही, और मराठा ये लेकर के लगता था कि ये जो है महाअगाड़ी को के तरफ उन लोगों का झुकाव था। भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव में, चुनाव दर चुनाव अगर आप देखते जाइए, तो पिछड़ों का वोट बैंक इनके साथ बहुत मजबूती से जुड़ते जा रहा है। और चूंकि अगड़े के बारे में कोई सोचता नहीं है, कहीं भी देख लीजिए अगड़े अगड़े के वोट की कोई बात ही नहीं करता है, सिर्फ दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक की बात करता है। तो इसलिए जो अगड़ा वर्ग है वो चाहे चाह कर भी या अनचाह करके भी उसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक स्थान बदलती है। तो ऑलरेडी उसके उसके साथ वो ऐड हो जाती है। और ओबीसी को जो है भाजपा धीरे धीरे अपने पक्ष में बहुत अच्छी तरह से कर लिए। और मराठा है, चूंकि मराठा वहाँ बहुत स्ट्रांग होल्ड है उन लोगों का महाराष्ट्र में, उसके खिलाफ में देखा जी, जैसे कि हरियाणा में जाट के खिलाफ इन्होंने ओबीसी वोट को एकजुट कर लिया था, वैसे ही महाराष्ट्र में भी मराठाओं के खिलाफ में ये ओबीसी वर्ग को एक 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 समेट लिए थे। और ये चीज़ जो है बहुत ऊपर से ये मैंने किसी को शो नहीं होने दिया। उससे हुआ क्या कि मराठा भी कहीं कहीं जो है वो कांग्रेस की भी जो है वो बीजेपी की तरफ थोड़ा बहुत, या ये जो गठबंधन था इसके तरफ झुकाव भी हुआ। लिहाजा मुस्लिम वोट को छोड़ करके बाकी सारे तत्वों को वोट देखा जाए तो इस गठबंधन को जो है जो महायुति था उसको पूरा का पूरा मिला। ये आपके जो है वो दूसरे कारण हो गए। तीसरा देखा जाए तो उद्धव की जो इस हार हुई है, बड़ी देखिए उद्धव की हार बहुत भयंकर हार मानेंगे। क्योंकि जो 16-17% वोट लोकसभा में पाया था, विधानसभा में उनका 7% वोट कम हो गए, 10% वोट कम हुआ। तो जो शिव सैनिक थे और जो उद्धव के या उनके जो पिताजी थे उनके उनके पद चिन्हों पर चलते थे, उनके लिए मार कर देते थे। इस बार जब ये उद्धव जी कांग्रेस के साथ आए तो थोड़ी बहुत उससे नाराजगी थी। लेकिन अभी जो उन लोगों ने एक जो मुस्लिम जो अपीजमेंट की बात थी, उसमें भी वो वही काम करने लगे जो विपक्ष के नेता करते हैं। इसलिए उनकी धारणा बिल्कुल ही उद्धव से जो है वो अलग हो गया। और जो भी वोट थे उनके जो है वो शिफ्ट हो गए। तो एक मुस्लिम अपीजमेंट का जो उद्धव का ये नारा था, तो असली और नकली का तो यहीं पे वो क्लियर हो गया कि अब जो है शिव सैनिक है वो उद्धव के साथ जो है वहाँ नहीं खड़े हुए, और उस सब के सब जो है वो महायुति की तरफ इसमें वो आ गया। और देखिए अजीत पवार जितना लोकसभा में जो डैमेज हुआ था वो उतने ही बढ़िया से परिश्रम करके, और ये बात पहले भी कहा जाता था कि संगठन में अगर देखा जाए तो जो एनसीपी है उसका संगठन इनके पास था। जो है लोकसभा में देखिए बात कुछ और थी, लेकिन विधानसभा में लोगों को लगा कि नहीं महायुति की सरकार बने और उसमें अजीत पवार अगर भी चुनाव जीतेंगे तो उनके भी असेंबली में और तो उन लोगों की भी एक से होगी और सुनी जाएगी। इसलिए शरद पवार को जो वोट मिला था उनके वोटों में बहुत कमी नहीं आई है। अभी वोट देखिए तो करीब जो है वो 11% के आसपास है, और उतने ही वोट जो है देखा जाए तो लोकसभा में पाए थे, बल्कि 2.5 आधा % वोट इस बार कुछ ज़्यादा ही पाए हैं। यानी कि शरद पवार का वोट कम नहीं हुआ है। लेकिन अजित पवार में जो कांग्रेस का वोट और जो उद्धव का जो वोट आकर के जुट गया है, इसलिए अजित पवार का वोट जो है वो 9% हो गया है। और जहाँ जहाँ अजित पवार में और इनके में शरद में जो भाई भतीजा और चाचा में जो लड़ाई हुई उसमें अजीत के नंबर जो है वो ज़्यादा बढ़िया से आगे। एक यही जो है वो कारण रहा है कि अजीत की सीटें जो है वो आ गई हैं। तो अब देखिए ये इस दोनों ही चुनाव में एक बात तो साफ हो गई है कि अब जो है वो ये जो नारा देते हैं, मतलब कि जो एक पिछड़ा जो वर्ग है जो बहुत दिनों तक क्षेत्रीय पार्टियों के पास रहा, अब वो पूरी की पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ लामबंद हो गया। ये धीरे धीरे हुआ है, लेकिन बहुत मजबूती से ये काम मोदी जी ने किया है। और ये जो है इसलिए भी हुआ है कि अगर आप छत्रपों को देख लीजिए या जगह जगह प्रदेश में जो कमान होती है, चाहे मुख्यमंत्रियों की हो या गठ संगठन में जो जिम्मेदारियों की बात होती हो, वहाँ वहाँ ओबीसी जो लीडर्स हैं, और उसमें ये नहीं है कि किसी एक जाति को, हर एक जातियों को समाहित करने की कोशिश ये भारतीय जनता पार्टी की है, और उसमें ये सफलता भी हासिल की है।
वो सीढ़ी दर सीढ़ी अपनी योजनाएं, चुनाव हारना जितना एक अलग बात है, कांग्रेस में यही दिक्कत है, जो कांग्रेस चुनाव जीत जाती है वो इसलिए नहीं कि वो कुछ बढ़िया कर जाती है, वो इसलिए चुनाव वहाँ पर जीत जाती है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ खराब कर देती है, इसलिए चुनाव जीत जाती है। दोनों में अंतर है। जो है भाजपा जब चुनाव जीतती है तो वो अपने प्रबंधन से और विकास के कामों को लेकर जीतती है, जबकि कांग्रेस जब चुनाव जीतती है तो वो जो है भाजपा के खराब कुप्रबंधन से जीत जाती है। ये बेसिक जो है दोनों में अंतर है। दूसरी बात है कि राहुल जी जो है ना, कोई एक नारा उठा लेते हैं और उसी पे चलते रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि इस नारा का क्या असर होगा, कितना नहीं होगा। बस जातीय जनगणना, कितने आदिवासी हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने आज तक यही करते रह गए। अरे भाई, आपकी सरकार तो शुरू से ही थी। जो है आज आप जो बोलते हैं कि तीन तीन सेक्रेटरी ओबीसी के हैं और एक सेक्रेटरी एससी के हैं, इसकी ये देन किसकी है? ये आपकी सरकार की देन है। शुरू में जो लोग नौकरी किए वही तो आगे लोग जाएंगे। अब जब मंडल कमीशन जब लागू 90 से लागू हुआ है तो 10-15 साल के बाद देखिएगा ये सब जो आप गिना रहे हैं वहाँ वहाँ पर फिर जो है ओबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। जो है तो ये तो समय के साथ ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं। तो आप अपनी गलती अब स्वयं अपने मुंह से कहते हैं, इस चीज़ को उनको समझने की ज़रूरत है। अब उत्तर प्रदेश में आ जाइए। उत्तर प्रदेश में कुल 9 उपचुनाव थे। मैंने जो वीडियो अपना डाला था मैंने उसमें कहा था कि 7 और 2 का अगर ये निर्णय आया है तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, और ठीक वैसे ही निर्णय आया 7 और 2 का। बहुत लोग कह रहे थे कि 6-3 आएगा या 5-4 आएगा इस तरह से, लेकिन मेरा स्पष्ट एक विचार था कि निश्चित रूप से वो 2 ही सीटें, एक करहल की सीट और हमको लगता था कि एक सीट जो है वो कुंडरकी की होगी, लेकिन यहाँ पे कुंडरकी का सीट जो है बीजेपी को जाना, ये जो है एक अपने आप में अप्रत्याशित महसूस होता है। करहल की सीट में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि समाजवादी पार्टी जहाँ 60-70 हज़ार 80 हज़ार के वोटों से वो विधानसभा के चुनाव जीती थी, इस बार जो है मात्र 14,704 वोट से जीती है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहानी कहती है। अगली बार अगर चुनाव इसी प्रत्याशी को लड़ा दिया जाएगा तो फिर जो है समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव जीतना ये बहुत ही मुश्किल काम होगा। कुंडरकी में देखिए, कुंडरकी में क्या कि वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन 60% से उस विधानसभा में ऊपर है, लेकिन रिकॉर्ड मतों से करीब करीब 1 लाख के आसपास के मतों से वहाँ पे वो भाजपा का रामवीर जी चुनाव जीते। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि देखिए कि जिस मुस्लिम कैंडिडेट को ये चुनाव लड़ाए समाजवादी पार्टी, वहाँ का जो मुस्लिम समाज है वहाँ वहाँ वो उसमें बदलाव चाह रहा था, किसी और को देने की बात कर रहा था, लेकिन अखिलेश ने वो उन्हीं के जो बर्क साहब थे उन्हीं के परिवार को दे दिया। ये एक तो गुस्सा ये था। दूसरा था कि कई मुस्लिम प्रत्याशी लड़ गए थे, हालांकि सारे मुस्लिम प्रत्याशियों का वोट अगर जोड़िए तो भी बहुत कम होता है। जो है इसका मतलब ये हो गया कि निश्चित रूप से मुस्लिम के भी वोट जो है वो रामवीर सिंह को गए हैं, और चूंकि वो प्रत्याशी इस तरह के थे कि उनसे लगाव जो है वहाँ के मुस्लिम का भी एक तरह से लगा रहा है। तो कुंडरकी का चुनाव हारना समाजवादी पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ी हार है। दूसरा कि अखिलेश का मात्र 14,000 चुनाव जीतना, ये भी जो है वो उनकी जीत तो है, लेकिन वो अंदर अंदर जो है वो बहुत इससे नाखुश होंगे। और जहाँ तक कानपुर के शीशा की बात है तो यहाँ भी देखा जाए तो समाजवादी पार्टी पहले से ही चुनाव जीतती रही है, यहाँ भी जीती। मज़ेदार बात ये देखिए कि पीडीए का पूरा पोल जो है वो आपका अंबेडकर नगर के ये जो कटहरी की सीट थी इसमें पोल खुल गया। ये पूरा वो पीडीए डोमिनेटेड एरिया है, सवर्ण यहाँ पे कम है। और यहाँ पे अच्छा एक बात और, भारतीय जनता पार्टी ने अगर देखिए तो 2 जगह ब्राह्मणों को टिकट दिया, बाकी सारे जगह सीट जो है ओबीसी को दिया। एक तो रिजर्व था तो मान लीजिए कि वहाँ पे उसको जो है शेड्यूल कास्ट ही देना था। ओबीसी की सीट जो है अपने अपने जो कोटे में थे वो उन्होंने खूब बांटे। और यही नहीं, आप देखिए कटहरी में एक निषाद को वोट दिए, मझवा में मौर्य को वोट दिए, फूलपुर में पटेल को वोट दिए। ऐसे ही उस साइड में भी इस तरह से मैंने अपना जो है टिकट का बंटवारा बहुत बढ़िया से किया था। और अखिलेश ने टिकट का बंटवारा बहुत ख़राब किया था, ये मैं अपने पिछले वीडियो में भी डाला था। अब देखिए बांट दिए टिकट, फूलपुर में भी जो मुस्लिम कैंडिडेट था जो पिछले बार हारा था उसी को फिर टिकट दे दिए। जो है कटहरी में
ये कहा जा रहा था कि ये अगर अपने परिवार में टिकट देंगे लालजी वर्मा तो निश्चित रूप से हार होगी। वहाँ वही काम किए, और यही नहीं, अगर अगर जो है ये मिल्कीपुर में भी चुनाव होता, अवधेश के बेटे को चुनाव लड़ाया होता, तो मिल्कीपुर में भी ये यही स्थिति होती जो है। तो अच्छा हुआ कि एक जगह चुनाव नहीं हुआ। तो टिकट का बंटवारा इनका जो है वो बहुत खराब रहा। और पीडीए का जो फार्मूला था, ये पीडीओ में पिछड़ा जो वर्ग है वो बहुत अच्छी तरह से उसको बीजेपी ने भुना लिया। तो सच में कहा जाए तो अब जो पीडीए है इसकी डेफिनेशन कुछ अलग हो गई है। जो जो अखिलेश का जो पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अब ये जो नारा है इसमें को हट करके ये पीडीए जो है भाजपा का हो गया है, यानी कि पिछड़ा दलित और अगड़ा। तो ये अखिलेश का पीडीए और बीजेपी का पीडीए में यही अंतर है। और कटोगे बटोगे वाला जो फार्मूला है ये यहाँ पर भी लागू हुआ। और देखा जाए तो ये उस तरह से नहीं जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ है। कटोगे बटोगे और एक होंगे, सेफ होने की के बारे में जो लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व एक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो एक मैसेज गया है, जो ये अपीजमेंट की जो बात हो रही थी, निश्चित रूप से उसके खिलाफ में वोट किए हुए हैं। और कुंडरकी का जो चुनाव था उसको देख करके लग रहा है कि अगले बार के चुनाव में जब होगा और उसमें अगर कांग्रेस की सीटें देने में अगर अखिलेश हिचकिचाएंगे तो इनको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है कांग्रेस से अभी भी खुश है। भले ही उसकी सीट नहीं आई है, लेकिन वो कांग्रेस के साथ जाने में तैयार है। लेकिन अखिलेश के साथ जाने में वो उतनी अपनी अंदर से जो ऊर्जा है उसकी उतनी नहीं है। वो चाह रहा है कि राहुल का जो कांग्रेस है उसका विस्तार हो, और अखिलेश का जो ये जो राजनीति है इसमें जो है वो संकुचन हो, तभी तो विस्तार होगा वो। और इसलिए जो है मुझे लगता है कि विधानसभा की जो जब सीटों का ऐलान होगा तब कांग्रेस को 100 सीट से ज़्यादा सीटें जो है अखिलेश को देनी पड़ेगी। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा अखिलेश के साथ कि कैसे वो 2027 के चुनाव में जाएंगे। ये कहा जा रहा था कि दोस्तों ये जो उपचुनाव है ये सेमीफाइनल है, लेकिन अगर यही सेमीफाइनल है तो फिर फाइनल का तो असर साफ साफ दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रबंधन जो बीच में केशव मौर्य जो है थोड़ा अलग थलग पड़ रहे थे, पाठक जो है, अब इस बार कुछ देखने को ऐसा मिल रहा है कि सारे लोग जो है वो संगठित होकर के और जो है वो रह रहे हैं, और अगली लड़ाई लड़ने के लिए भी उनकी ये एकता काम करेगी। तो ये सब मित्रों आज मेरा जो ये पूरा तीनों स्टेटों का जो कारण थे चुनाव जीतने के और हारने के, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करा। मैं निश्चित रूप से झारखंड का मेरा जो निर्णय था वो गलत साबित हुआ, लेकिन इसमें आपके उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन के और महाराष्ट्र के प्रिडिक्शन में मैं सही और खरा उतरा। और ये वीडियो मेरा यही तक है। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।